आज कोई भी टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष। भ्राता, इस प्रकार तो यह अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर देगा। अब हमारा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। जी भ्राताश्री, इसके अनुज को भ्रमित करने के बाद अब इसका भी साहस मिटाने का समय आ गया है। जाओ दुष्टासुर, अपने ही सैनिकों को नष्ट करो तुम। भ्राताश्री संभल के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सवार हुआ मुझ पर। मायावी विषप्रिय है। लो शिवपुत्र कार्तिकेय, अब इसका सामना करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें नष्ट करेगी विषप्रिय। अरे अचानक कहां अदृश्य हो गया ये दुष्ट। ये उचित अवसर है, अब मैं अपना प्रहार करूंगा। अपने अंत से। की वास्तविक शक्ति अब मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दोनों बालक कहाँ लुप्त हो गए गणेश? इनके लुप्त होने से कहीं इनके पिताश्री चिंतित ना हो उठे। हमें इनके पिताश्री को चिंतित नहीं करना चाहिए गणेश। उचित है भैया, मैं अभी उन्हें वापस ले आता हूँ। किंतु कहीं फिर ये हमारे लिए संकट बन गए तो? गणेश, अब तो जाने ही दीजिए भैया। भैया, आप कुशल तो है ना? हाँ गणेश, किंतु मैं इन असुरों से लड़ रहा था ना, फिर तुम्हें मध्य में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कितनी दुखी होती। हाँ हाँ भैया, मैं तो ये देख ही रहा था कि आप कैसे सामना कर रहे थे उन असुरों का। भैया, आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं आपकी सहायता करने चला आया। अग्रज हूँ मैं तुम्हारा, देव सेनापति हूँ। मुझे ज्ञात है गणेश, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ भैया, उचित ही है कि मैं आपका अनुज ही हूँ, किंतु स्मरण है ना कि माँ और पिताश्री ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर मुझे भी शक्तिशाली बनाया है। किंतु अब मैं आपको वो बताता हूँ भैया, जो आपको ज्ञात नहीं होगा। मुझे ज्ञात है आप क्या देख रहे हैं भैया, किंतु जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए भैया और सभी विचारों से ध्यान हटाकर अपने अंतर्मन को भक्ति से पवित्र कर अपने भीतर बसे परम ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आप सत्य देख सकेंगे। और अब आप सत्य देख सकेंगे भैया। उचित है गणेश, हमारा कैलाश सुरक्षित है। हाँ भैया, ये कृपा माँ महामाया ने की है। माया को भेद कर हमें वास्तविकता से अवगत करवाया। ये तो देवताओं की संयुक्त ऊर्जा है भैया। कैलाश के केंद्र की ओर बढ़ रही है। भैया, हमें माया से तो मुक्ति प्राप्त हो गई, किंतु ये ऊर्जा अभी भी कैलाश के नष्ट होने का कारण बन सकती है। भैया, हमें कैलाश को इस संकट से मुक्त कराने का कोई उपाय शीघ्र करना होगा। भैया, मैं सुंदर प्रिय और विषय प्रिय को संभालता हूँ। आप भवन के भीतर जाकर दंभासुर और अन्य असुरों को वहाँ से बाहर कीजिए। उनके बाहर आते ही कैलाश को इस अदृश्य सुरक्षा घेरे से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु मैं भीतर क्यों जाऊं गणेश? अब क्या तुम मुझे आदेश देने लगे हो? तुम यहाँ युद्ध करो और मैं भीतर चला जाऊं? स्मरण रहे, मैं देव सेनापति हूँ। हाँ हाँ भैया, सेनापति कार्तिकेय। मैं आदेश कहाँ दे रहा हूँ, मात्र आग्रह कर रहा हूँ आपसे। उचित है गणेश। मेरे
पुत्र की माया से निकले अवश्य हो, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शिवपुत्रो। भैया, इनकी मूर्खता का लाभ उठाकर इनसे कैलाश को मुक्त कराएंगे हम। हाँ गणेश, अहंकार से उत्पन्न इनकी मूर्खता हमारी योजना की सफलता का कारण बनेगी। शिवपुत्रो, पहचानो मुझे, तुम्हारा काल हूं मैं। कौन किसका काल है ये तो समय बताएगा। हमसे उलझने का दुष्ट परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका ये अहंकार अब आपके विनाश का कारण बनेगा। विनाश तो अब तुम्हारा होगा। आओ दंबासुर पुत्रों, आओ, तुम्हारी पराजय का प्रारंभ है ये। शुभता के शत्रु हैं आप, आपका सर्वनाश कर्तव्य है हमारा। ये लो सहो मेरा प्रहार। मेरी नाक। आप भी आइए विषय प्रिय, मैं आपको भी देखता हूँ। सुन जी, क्यों, कैसी रही? उठो भ्राता विषप्रिय, उठने दो मुझे। उठो भ्राता विषप्रिय, उठो। मेरी नाक। अरे भ्राता सुंदर प्रिय, हम स्वर्ग में हैं या नर्क में? दिखाई नहीं देता तुम्हें भ्राता विषप्रिय? एक ही वार से धूल दूषित कर दिया इन बालकों ने हमें। अर्थात हम जीवित हैं? आश्चर्य है मुझे, इनमें इतनी शक्ति कहां से आई? भैया, इनका ध्यान हमारी ओर है। अब योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। हाँ, तो भैया मैं ये कह रहा था कि यदि ये कार्य इस प्रकार किया जाए तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे। ये दोनों क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हाँ हाँ, अद्भुत भ्राता, अद्भुत। यही उचित होगा अनुज। हाँ भैया, अब आप ही बताइए, उचित है ना ये? अब क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। विषप्रिय, कुछ तो रहस्य अवश्य है इनकी अपार शक्ति का, जी भ्राताश्री। जिसका भेद ज्ञात करने हेतु इनका ध्यान अपनी ओर किए बिना मुझे इनके निकट जाना होगा। सावधान रहिएगा भैया, ऐसा ना हो इनके निकट जाकर कहीं आप और बड़ी संकट में पड़ जाएं। संकट तो है, इसीलिए इस बीच तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या मुझे? अच्छा ठीक है भैया, ये कार्य इसी प्रकार किया जा सकता है और इन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बस आप इसी प्रकार बोलते रहिए, फिर अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। कोई पीछे है। ऐ दुष्ट बालक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक ही वार में थक गए क्या? भैया, देखा आपने कितने शक्तिशाली बन गए हैं हम। हाँ गणेश, कैलाश तो शक्तियों का केंद्र है। हाँ भैया, और इन मूर्ख असुरों को तो ज्ञात भी नहीं कि हमारी वास्तविक शक्तियों का क्या स्रोत है। अब तो इनकी शक्तियों का रहस्य जानकर ही रहूंगा। भैया, प्रतीत होता है पिटाई से इनके कान और चाल दोनों धीमे हो गए हैं। थोड़ा और ध्यान से सुनता हूँ। भैया,
अभी अत्यधिक समीप आ चुके हैं। अब मूल रहस्य बताने का उचित समय आ गया है। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो इनका ध्यान भैया पे पड़ जाएगा। मूर्खों, देखो इन शिलाओं को। इन्हें मूर्ख कहने वाले विषय प्रिय और थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे। और सहो मेरा प्रहार। इतनी सहजता से शिलाओं का वार लौटा दिया इन्होंने। अच्छा ही है, ये युद्ध कैलाश में हो रहा है। आपको स्मरण है ना भैया, अंतरिक्ष में मूषक जी से युद्ध में कितनी दुर्दशा हुई थी हमारी। मुझसे युद्ध अंतरिक्ष में? कब प्रभु, कब? हाँ मूषक जी, अब छोड़िए उस बात को, आपको भी तो स्मरण है ही। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, आपको स्मरण नहीं होगा मूषक जी। भ्राता सुंदर प्रिय, इनका रहस्य जानकर ही लौटना, अन्यथा व्यर्थ है ये ताड़ना। मैं सह रहा हूँ। किसी तरह युक्ति लगाकर मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। अनुज गणेश, केवल कैलाश में ही युद्ध करने पर विजयी हो सकेंगे हम। हाँ भैया, उचित कहा। कैलाश से बाहर हम इन महावीरों के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। समझ गया, तो कैलाश से ही इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ तो ये अत्यंत बलशाली रहेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए कैलाश से बाहर अंतरिक्ष में ले जाना होगा इन्हें। शिवपुत्रों, तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गया हूं मैं। अरे असुर जी, आप यहाँ? हमने तो सोचा आप वहाँ अचेत पड़े हैं। मूर्खों, सोचा तो बहुत था तुम दोनों भ्राताओं ने, लेकिन अब तुम नहीं, हम सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं, करेंगे भी तुम्हारा अंत। मूर्खों, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। गणेश, अपनी योजना सफल करने के लिए हमें सुंदर प्रिय का ये वार स्वीकार करना ही होगा। हाँ भैया। अब कहो शिवपुत्रों, आनंद आया? उत्तम, अति उत्तम वार किया है पुत्र। अहंकार अच्छा है और मेरे पुत्र मेरा अहंकार है। और अब मेरे पुत्र शिव पुत्रों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। हाँ! कैलाश में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमें पराजित कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये कारण था इनके अपार बल का। अरे, इन्होंने तो सब सुन लिया भैया। मूर्खों, हाँ सुन लिया मैंने। कैलाश के बाहर कुछ नहीं हो तुम। बहुत समय से हमें सता रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। भ्राता,
तुम इस गजमुख बालक और इस मूषक को उठाओ। मैं इसके ज्येष्ठ भ्राता को लेके चलता हूँ। जी भ्राताश्री। छोड़ दो मुझे। बचाओ, छोड़ो। प्रभु। अरे किंतु आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? और कहा बालक? अंतरिक्ष। अरे नहीं नहीं असुर जी, अंतरिक्ष में मत ले जाइए हमें। अंतरिक्ष का नाम सुनते ही कैसे प्राण सूख गए तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, अंतरिक्ष मत ले जाइए हमें। चलो भ्राता, शीघ्र ले चलो इन्हें। पुत्रो, पुत्रो, पुत्र सुंदर प्रिय, पुत्र विषय प्रिय, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो पुत्रो? सुनो पुत्रो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप दोनों तो कैलाश के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा है उसके ऊपरी सिरे की ओर जा रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे को खोलने का उपाय तो होगा आपके पास, अन्यथा हम इससे टकराकर आहत हो जाएंगे। मैंने ही रचा है ये सुरक्षा घेरा और इसे भेदना भी मुझे ही आता है। किंतु तनिक सोचिए असुर जी, यदि ये सुरक्षा घेरा खुल गया तो देवता भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे और मेरे भ्राता को नीचे कैलाश पर ही ले चलिए, वही युद्ध कर लेते हैं ना। ऐ गजमुख, मुझे मूर्ख समझा है क्या? हम बाहर निकलेंगे किंतु देवता अंदर नहीं आ सकेंगे। भैया ये तो हम कैलाश से बाहर जाने वाले हैं। मार्ग दो मुझे। अब पुनः यथावत हो जाओ। भ्राता विषय प्रिय, वो कुमार मेरे हाथों से मुक्त होकर कैलाश में ही रह गया। उसे जाने दीजिए भैया, कदाचित वो अंतरिक्ष में जाने के भय से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए सर्वप्रथम इसके भाई का अंत करते हैं, फिर उसे ढूंढकर उसे भी खत्म कर देंगे। धन्य हो तुम गणेश, पुनः तुम्हारी चतुराई सार्थक हुई। अब तुम उन असुर भ्राताओं का अंत करो। कैलाश में स्थित इन दुष्टों को पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है। इसीलिए भवन में स्थित दंबासुर और उसके असुरों को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन से बड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है।
महामाया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मेरे पुत्र इस युद्ध को अपने निर्णायक स्थिति पर ला चुके हैं। अब अंतरिक्ष में मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्या हुआ भ्राता विषयप्रिय? उदंड बालक किधर गया? वो देखिए, वो सामने खड़ा है। तो यहीं खड़ा रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ये बालक। भ्राता, मैं अभी जाकर इसकी जीवन लीला का अंत करता हूँ। जी भ्राताश्री। तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे कैलाश की शक्ति की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं कहीं भी कर सकता हूं अपने हाथों से। किंतु तुम क्या करोगे अब उस शक्ति के बिना? मेरी विशालता में समाहित मेरी शक्ति के समक्ष कैसे टिक सकोगे बालक? छोटा सा कंटक भी बड़ी चुभन देता है असुर जी। शक्ति विशालता या आकार में नहीं, व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा शक्ति से, उसके विचारों और उद्देश्य की पवित्रता से उत्पन्न होती है। अरे ये एक से अनेक कैसे हो गए? ये अनेक है या मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ अंतरिक्ष में तो इसकी शक्ति क्षीण हो जानी चाहिए थी, फिर ये कैसे संभव है? देखा, उचित कहा था ना मैंने। वास्तविकता तो ये है कि कैलाश की शक्ति के बिना आप असुर दुर्बल हैं। तो इस बालक ने हमें मूर्ख बनाया और छल से हमें कैलाश से यहाँ अंतरिक्ष ले आया। दुष्ट बालक, अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन सबल। अब सामना करो मेरा गजमुख बालक। हमें दुर्बल समझकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम। इसने अपने प्रतिरूप तो माया से रचे हैं, किंतु वास्तविक विषय प्रिय भी अवश्य इन्हीं में से एक है। प्रकाश के प्रभाव से तो ये सभी आंशिक रूप से पारदर्शी हो गए, किंतु इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात यही है वास्तविक विषय प्रिय। दूर हुआ ये विघ्न। ये ग्रह मुझसे टकरा गया तो
मेरी रक्षा करने वाले हाथ किसके हैं? चिंता मत करो भ्राता, उस बालक का अंत हमारे ही द्वारा निश्चित है। आशा है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी हो गए, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है इन असुरों की। देखो वहां वो मयूर, कोई आरूढ़ भी है उस पे। जो कोई भी हो शत्रु है हमारा, रोको उसे, रोको। रुको, रुको। ये क्या हो रहा है? और ये शिवपुत्र यहाँ कैलाश में कैसे रह गया? और मेरे दोनों पुत्र उस गजमुख के साथ कहां चले गए? पुत्रों, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, शीघ्र अतिशीघ्र इन असुरों से छुटकारा पाऊंगा मैं। क्या हुआ असुर भ्राताओं? अंतरिक्ष में आपकी शक्तियाँ क्यों क्षीण बढ़ गई है? दुष्ट बालक, ठहर जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्ति। आप रुकिए, आपको थोड़ा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने माया के जाल में ऐसा फंसाऊंगा, ये कभी अंतरिक्ष से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उचित है भ्राता। तो पुनः ये अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य, यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। किंतु ये दोनों असुर भ्राता गए कहाँ? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? क्या हुआ बालक, किसकी शक्ति क्षीण हो गई अब? कैसा मायावी भ्रम जाल है ये? कहाँ है ये दोनों? अरे बालक, वहाँ कहाँ देख रहे हो? देखो, हम तो यहाँ हैं। ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर इनका स्वर कहाँ से आ रहा है? अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिससे कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये असंख्य शिलाएं तो मेरी ओर ही आ रही हैं। हमें चुनौती देने का दुस्साहस किया था तुमने। यही धारणा थी ना तुम्हारी कि हमारी शक्ति कैलाश के कारण है। अब कहो,
क्यों गणेश? गणेश गणेश भ्राताश्री, ये सब क्या हो गया? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। ये माँ महामाया की वरदान का परिणाम है। मेरा नाम लेकर इसने अपनी ही माया को नष्ट कर दिया। असुर जी, आप तो अपना अवसर गंवा चुके। अब मेरे वार से अपनी रक्षा कीजिए। भ्राताश्री संभलिए। चिंता नहीं है मुझे। किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र अपना उद्देश्य पूर्ण करना है मुझे। ये शिवपुत्र तो इसी ओर चला आ रहा है। रोको इसे, आगे मत बढ़ने दो। रोको। जो मेरे मार्ग में आएगा मृत्यु ही पाएगा। ये शिवपुत्र तो आगे ही बढ़ता चला आ रहा है। सैनिकों, रोको इसे। कार्तिकेय भवन में पहुंच चुका है। संकट अभी टला नहीं है। गणेश और कार्तिकेय को शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। मेरे पुत्र सुरक्षित तो है ना? मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ रह गए? मात्र एक बालक का अंत करने में इतना समय क्यों लग रहा है उन दोनों को? अब वो दोनों यहां नहीं हैं, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? क्यों असुर भ्राता, कैसी रही? स्मरण नहीं, हमारे पिता दंबासुर अभी भी कैलाश के अधिपति हैं। इसलिए तुम्हें नष्ट करने के बाद कैलाश जाकर त्रिदेव और त्रिदेवियों को बंदी बनाकर अपना दास बनाएंगे हम। आप भ्राताश्री, बस अहंकारी असुरों, बहुत हुई आपकी मायावी क्रीड़ा। आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्द भी बोलने का दुस्साहस
कैसे किया? आओ आओ बालक आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कैसा मायावी भंवर है? अब मैं यहाँ से कैसे मुक्त हूँ? कहीं भैया भी किसी संकट में तो नहीं? की बात कर रहे थे तुम, किंतु अब तुम अनंत काल तक बंदी बने रहो इस मायावी भंवर में। तो ये भी विषय प्रिय की ही माया है। मुझे किसी प्रकार यहाँ से मुक्त होना होगा। अब यही एक युक्ति है। मूषक जी, मेरा नाम लीजिए। नाम लूं? आपका? ये क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मूषक जी, जो कह रहा हूँ वो करिए। मेरा नाम लीजिए। उचित है प्रभु। मूषक जी, समझिए बात को। मेरा नाम लेंगे तो ये चक्र बंद हो जाएगा। प्रभु, आपने नाम बोला तो मैंने प्रभु। नहीं नहीं, मेरा नाम। उचित है स्वामी। मेरा नाम बोलिए मूषक जी, मेरा नाम। वही तो कह रहा हूँ, माता पार्वती नंदन। नहीं तो महादेव पुत्र। ओहो, मेरा वास्तविक नाम लीजिए मूषक जी। मैं आपका नाम लेने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ प्रभु? मूषक जी, मेरा आदेश है, मेरा नाम लीजिए आप। क्या कर रहे हैं मूषक जी? शीघ्रता कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अंततः विषय प्रिय की माया भंग हो गई और स्थिति यथावत हो गई। भ्राता, ये सब कैसे संभव है? असुर भ्राताओं, आपने मेरे मूषक जी को बहुत कष्ट दिया। इन्हें गोल गोल घुमाकर उचित नहीं किया आपने। हाँ प्रभु, बहुत कष्ट हुआ। यहां तक पहुंच गया ये शिवपुत्र। तो तुम हो अहंकारी दुस्साहसी असुर, दंबासुर। आओ शिवपुत्र कार्तिकेय, स्वागत है तुम्हारा। क्या सोचा था तुमने? मेरे प्रहरियों का अंत करके यहां तक चले आए, तो क्या मेरा भी वध कर दोगे? दंभासुर हूं मैं, दंभासुर। मेरा स्पर्श भी असंभव है। असंभव, असंभव, असंभव। सैनिकों, बंदी बना लो इसे।
अनुज, भैया ने पुकारा मुझे। भैया, मैंने बहुत प्रयास किया अनुज, किंतु इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं इनसे पार नहीं पा पाया। बंदी बना लिया इन लोगों ने मुझे, इन असुर सैनिकों ने बंदी बना लिया मुझे अनुज। छोड़ो मेरे भ्राता को। भैया चिंता ना करें आप, मैं इन असुरों को नष्ट करूंगा, मुक्त करवाऊंगा आपको। नहीं अनुज, अब तुम और कुछ मत करो, अन्यथा इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ मैं बंदी हूँ और वहां दंबासुर ने माँ और पिताश्री को। माँ और पिताश्री को क्या? उन्हें क्या हुआ भैया? भैया में तो स्वयं परम ब्रह्म का वास है, उन्हें कोई बंदी बना ले? असंभव है ये। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो माँ और पिताश्री का कोई अहित कर सके। फिर ये सब क्यों हो रहा है? भैया ये क्या हो गया? संभवतः ये भी इन असुरों की कोई माया ही है। ये हो सकता है। प्रभु की भांति यहाँ छल का उत्तर युक्ति से देना होगा। बहुत हुआ ये प्रलाप। अब हमारे महान दंबासुर पिता की शक्ति का ज्ञात हो गया तुम्हें। चुपचाप से बंदी बनकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। सुना नहीं तुमने गजमुख बालक? चलो आप। हाँ चलो। अरे तुम नहीं वो। अरे मैं ही तो चल रहा हूँ। अरे दुष्ट मूषक तुम नहीं वो। वो कौन? अरे वो गणेश गणेश गणेश। माया है ये, मैं समझ गया था। हाँ प्रभु, ये असुरों की माया ही थी। वाह मूषक जी, आप भी युक्ति से कार्य लेने लगे हैं। प्रभु, आपकी ही संगत का प्रभाव है। सर्वप्रथम मुझे इस स्थान से इस असुर को दूर ले जाना होगा। क्या हुआ दंबासुर? कैलाश के अधिपति बनकर भी इतने भयभीत क्यों हो? व्यक्ति का अहंकार ही उसकी हीन भावना को दर्शाता है दंबासुर। व्यर्थ है तुम्हारा अहंकार। तुम्हारे पुत्र हम देवताओं की शक्ति का सामना करने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों का भ्रम पाले बैठे थे तुम। अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है दंबासुर। बस बस बस, बहुत बोल चुके। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना अहंकार। मैं अपने दम्भ से क्या कर सकता हूँ। शिवपुत्र कार्तिकेय, मैं दंबासुर अब स्वयं रोकूंगा तुम्हारी ये क्रीड़ा।
यह स्थान मेरे पिताश्री का ध्यान स्थान है, मेरे लिए पूजनीय है। इसीलिए तुम्हारे रक्त से मैं इसे अपवित्र नहीं करना चाहता था, किंतु आप शिवपुत्र, कदाचित तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। अब तुम्हें पराजित करूंगा मैं, तुम्हारे दंभ का अंत करूंगा मैं। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अभी एक खड़ग है मेरे पास। कैसी अग्नि धधक रही इसके नेत्रों में। बार बार एक ही अपराध कर रहे हैं आप। मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा परिवार और मेरा निवास संकट में है, और इस बार तो आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। किंतु अब इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अब आनंद आएगा। भ्राताश्री, ये बालक तो विकराल बन गया। अरे इस पर तो मेरे माया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो यहाँ से भागना ही उचित है। भाग कहाँ रहे हैं आप दोनों? छोड़ दे दुष्ट बालक। छोड़ो। आप असुरों के कारण तोतला जी संकट में आए। आपके कारण मेरे माता पिता को दुख देखना पड़ा। आपके कारण कई निरीह जीव मारे गए। आप दोनों जीवित रहे तो अन्य प्राणियों के लिए सदैव संकट बने रहेंगे। इसीलिए आप दोनों का संहार होना ही उचित है। छोड़ो बालक, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब आप भी अपनी माया रचने का परिणाम भुगतिए। बहुत हो गया शिवपुत्र। यदि मेरे शक्तिशाली पुत्र यहाँ होते तो क्षण भर में तुम्हारा अंत कर देते, किंतु अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। मेरे पुत्रों की ये दशा। तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो। दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूं। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूं। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूं। सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्रों,
विषय प्रिय, मेरे पुत्र। सुंदर प्रिय, सुंदर प्रिय, मेरे पुत्र। मेरे पुत्रों का अंत किया तुम्हारे भ्राता ने। अंत नहीं किया, दंड दिया है उन्हें। नैतिकताओं से कोसों दूर रहने वाले असुर, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी शक्ति और माया के प्रयोग से बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका यही दंड उचित है। दंड तो अब तुम भुगतोगे। दंबासुर अब ये क्या कर रहा है? क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दंबासुर कैलाश की समस्त शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है, ताकि वो उसे एकत्र कर उसी के वार से कार्तिक को क्षति पहुंचा सके। अब देखो तुम्हारे पिता के कैलाश की शक्ति से ही तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सुरक्षा घेरा खंडित नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई शक्तियां और बढ़कर इस घेरे को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं। कैलाश की शक्ति ही कैलाश को हानि पहुंचा रही है। मुझे इस दंबासुर को इस शक्ति से वंचित करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, किंतु क्या है वो उपाय? कुमार कार्तिकेय, अब और समय नहीं है तुम्हारे पास। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा